Morning, dear students. Dear students, today we will revise chapter 9, our homes, and here I will discuss main point of this chapter. Home gives shelter and protect us from rain, wind, cold, and the heat of the sun. People live in different type of houses depend on location and climate of that place. The early man lived in caves, then he built small hut with bamboo, straw, dry leaves and mud. But those huts were not strong. Today we see pakka house in village. These houses are made of bricks, marble, stone, cement and timber. In hilly mountains areas, houses are made with sloping roof so that rain water and snow can slide down easily. Stilt houses are made in the flood prone regions. People in Kashmir and Kerala live in houseboats. Nomads live in caravans which can be moved from one place to another. In village, people use local material like bamboo, grass and clay for making huts. But in cities, costly material like glass, steel, cement, wood, stone, marble, bricks, etc. are used for building houses. Houses on seashore were made of strong, waterproof material to protect them from the strong, salty winds. So dear student, here I have discussed main point of this chapter. What will you do? You will read this chapter. आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके मैंने आपको बताया है कि मिडल ऑफ द चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1, अ हाउस दैट इज ऑलवेज मेड अबव द ग्राउंड लेवल. वो हाउस जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर बनता है वो कौन सा हाउस होता है? स्टिल्ट हाउस. कौन सा होता है? स्टिल्ट हाउस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नंबर 2, द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट हाउस इज. सो जो परमानेंट हाउस को बनाने में मटेरियल यूज होता है तो वो कौन सा है? सीमेंट. सीमेंट का हम यूज़ करते हैं परमानेंट हाउस बनाने के लिए. थर्ड इज अ हाउस ऑन व्हील इज अ. सो हाउस ऑन व्हील इज नोन एज कारावेंस. कारावेन के नाम से जानते हैं. हाउस ऑन व्हील इज अ कारावेन. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ अ हाउस अ पर्सन विल डिपेंड ऑन. अगर आप कोई भी पर्सन ने घर बनाना चाहता है तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो? लोकेशन एंड मनी, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये दोनों ही आंसर है. तो आंसर हमारा आंसर क्या है? सी. मीन्स बोथ. लोकेशन और मनी भी चाहिए और क्लाइमेट और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी डिपेंड करते हैं. नाउ आई विल डिस्कस fill in the blanks of this lesson. Exercise B, fill in the blanks. First is the early man ate dash of animals. So early man eat flesh of animals. जो फ्लैश था, जो मांस था, उसको खाता था अर्ली मैन. नंबर 2, डैश आर मेड ऑफ बैम्बो, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड मड. सो हट्स आर मेड ऑफ बैम्बो, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड मड. राइट आंसर क्या है? हट. नंबर 3 इज डैश डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस. तो वो कौन से लोग हैं जो परमानेंटली एक प्लेस पर नहीं रहते हैं? उनको बोलते हैं नोमैड्स. राइट आंसर क्या है? नोमैड्स. नोमैड do not live permanently at one place. Fourth is house on seashores are made with dash proof material. अभी मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है मेन पॉइंट में कि जो हाउसेज होते हैं सी शोर पर किससे बने होते हैं? वाटर प्रूफ मटेरियल से. राइट आंसर क्या है? वाटर. फिफ्थ इज वुड कीप्स अ हाउस वार्म इन डैश वेदर. जो वुड है हाउस को वार्म रखती है कौन से वेदर में? कोल्ड वेदर में. तो राइट आंसर क्या है? कोल्ड. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग्स. फर्स्ट इज स्लोपिंग रूफ. तो स्लोपिंग रूफ वाले हाउसेज कहाँ मिलेंगे आपको? कौन से हाउस होते हैं? माउंटेन हाउसेज. तो फर्स्ट का क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है, माउंटेन हाउस. कारावेंस. कारावेंस क्या है? मूविंग हाउसेस. अभी मैंने बताया कि जो मूविंग हाउसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कारावेंस. ठीक है. नेक्स्ट हवेलीज. हवेली को क्या होती है? एक बिग विलेज हाउस. तो
जो विलेज में बहुत बड़ा घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हवेली। फोर्थ इज स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस कहाँ मिलेंगे आपको, फ्लड प्रोन एरियाज में, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। फिफ्थ इज अर्ली मैन। तो अर्ली मैन कहाँ रहते थे, पहले केव्स में रहते थे। ओके, so now I will discuss the next exercise. Exercise D. Answer the following questions. Question number 1. Why do we need a house? हमें हाउस क्यों चाहिए? आंसर है we need a house to live in it. हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है। Why? It protect us from rain, wind, cold and heat. तो ये हमें किस किस से बचाता है, रेन से बचाता है, विंड से बचाता है, कोल्ड से बचाता है और हीट से बचाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन डिफरेंट एरियाज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अलग अलग तरह के जो घर होते हैं अलग अलग एरियाज में, तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि क्यों होते हैं और किस तरह के हाउसेज होते हैं। एंड द आंसर इज डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज बिल्ट इन डिफरेंट एरियाज आर, कौन कौन से हैं। नंबर 1, हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ आर बिल्ट ऑन माउंटेन। जो हाउसेज होते हैं स्लोपिंग रूफ के वाले, ठीक है, वो कहाँ पर मिलते हैं, माउंटेन एरिया में बनाए जाते हैं। माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के हाउसेज। नंबर 2, स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट इन दोज एरिया वेयर फ्लड आर कॉमन। तो स्टिल्ट हाउसेज होते हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउस बोट्स आर बिल्ट इन केरला एंड कश्मीर। और आपको हाउस बोट जो हाउसेज होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर मिलेंगे, केरला और कश्मीर में देखने के लिए। तो वहाँ पर इस तरह के हाउस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉग कैबिन्स आर बिल्ट इन फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर कैसे हाउस होते हैं, लॉग कैबिन्स बनाए जाते हैं वहाँ पर। नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पीपल लिविंग इन हॉट क्लाइमेट कीप देयर हाउस कूल। तो जो हॉट क्लाइमेट एरिया के लोग हैं वो कैसे रहते हैं और अपने घर को ठंडा कैसे रखते हैं। आंसर है इन हॉट क्लाइमेट द हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ टू कीप द हाउस कूल। तो जो हॉट क्लाइमेट हाउसेज होते हैं उनकी जो रूफ्स होती है बिल्डिंग की, वो बहुत क्या होती है, ऊंची होती है, ताकि वो घर को ठंडी रख सके, ठीक है। फ्लैट रूफ होगी वो घर को क्या रखेगी, हमेशा कूल रखेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द मटेरियल दैट पीपल यूज़ फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउसेज इन सिटी। तो मटेरियल बताना है जो सिटीज़ में लोग अपना परमानेंट घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मटेरियल क्या है। आंसर इज द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउसेज इन सिटीज़ आर ग्लास, सीमेंट्स, स्टोन, स्टील, ब्रिक एक्सेट्रा। जो मटेरियल है यूज़ किया जाता है परमानेंट हाउस बनाने के लिए सिटीज़ में, वो कौन कौन सा है। ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सीमेंट यूज़ करते हैं परमानेंट हाउस बनाने के लिए, स्टोन यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं, ब्रिक्स यूज़ करते हैं, और भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ माउंटेन हाउस एंड अ स्टिल्ट हाउस। तो डिफ्रेंशिएट बताना है कि माउंटेन हाउस और स्टिल्ट हाउस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड स्टिल्ट हाउस आर, सो mountain house and stilt house, and the answer is these houses are made with sloping roof। इस तरह के जो mountain houses होते हैं किसके बने होते हैं, sloping roof के साथ बने होते हैं। stilt house, these houses are made in those areas where floods are common। और इस तरह के houses कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पर floods commonly आता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से माउंटेन हाउसेज के कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए, कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इज, और जो स्टिल्ट हाउसेज हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, मेघालय एंड आसाम में। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट विल यू डू, यू विल रिवाइज ऑल दिस एक्सरसाइज। और मैंने अभी आपको बोला भी है कि चैप्टर भी आपने एक बार रीड ज़रूर करना है, और जो इस चैप्टर की मैप स्किल है वो प्रैक्टिस करेंगे आप घर पर, ओके। That's all for the day. Thank you and have a nice day.